एंड द थर्ड वन दैट इज सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल बनाने के लिए जो हमारी बेसिक एंटिटी होंगी, यानी सबसे छोटी चीजें जिनको जोड़ जोड़ के हम एक बड़ा स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे, या बड़ी कोई ड्राइंग किसी मशीन की क्रिएट करेंगे, या बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके कोड जनरेट करेंगे। पहले तो हमें ड्राइंग बनानी होगी, उसका मॉडल बनाना होगा, सॉलिड मॉडल बनाना होगा, उससे कोड जनरेट करेंगे। तो सॉलिड मॉडलिंग में उस मॉडल को जनरेट कर लेंगे ज्योमेट्री बनाने के लिए, उसकी फिगर बनाने के लिए, एक तरीके से जो बेसिक एंटिटीज हैं, जो प्रिमिटिव्स हैं, वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, ये मेन हमारा स्टडी का पॉइंट है। सॉलिड मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन मेथड और बाय कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। पहली चीज हमें यहाँ ध्यान देनी होगी कि वायरफ्रेम और सरफेस मॉडल्स में वो हमारे कैसे पॉइंट्स थे, वो हमारे एक तरीके से ओल्ड वन है, वो हमारे स्टडी करने के लिए कि क्या क्रिएशन कहाँ से शुरू हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ कैड का, इवॉल्व होते होते कहाँ तक हम पहुंचे। तो हम सॉलिड मॉडल तक पे आज वर्क कर रहे हैं। वो सारे मॉडल्स पुराने हो चुके हैं, वायर फ्रेम मॉडल। लेकिन क्या है कि इस इवोल्यूशन हमें पढ़ना है कैड का, कि कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई थी, तो उनको चीजों को हम पढ़ते जा रहे हैं। अब सॉलिड मॉडल में हमें फाइनली आगे की तरफ डिटेल स्टडी करनी है। तो सॉलिड मॉडल जो है दो तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, दो उनके मेन नाम हमें याद करने पड़ेंगे। वो क्या है? बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन मेथड और दूसरा कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री मेथड। अब ये क्या है? बी रैप, इसको शॉर्ट में बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को बी रैप बोलेंगे, और कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री का शॉर्ट फॉर्म है सी एस जी। तो बी रैप और सी एस जी आर द टू मेन methods by which a solid model can be created. पहली बात, the solid entities of CSG modeling are box, cone, sphere, cylinder, prism, wedge, and torus. CSG modeling constructs solid models through Boolean operations, union, subtraction, interactions, और solid entities। पहली बात तो यह है कि दो तरीके हैं इसके, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है और सॉलिड के लिए कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, दोनों मेथड हो गए। और इसमें जो एंटिटीज यूज होती हैं, यानी कि बेसिक एलिमेंट, सबसे छोटे एलिमेंट जिनको जोड़ जोड़ के एक बड़ी फिगर या बड़ी मशीन या बड़ी एक तरीके से हम बड़ी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड मॉडल बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो बेसिक इनकी एंटिटीज जो है सीएसजी मॉडलिंग में, कोई बॉक्स हो सकता है फिगर ए में दिखाया हुआ, हाँ, कौन हो सकता है फिगर बी में दिखाया हुआ, सिलेंडर, प्रिज्म, वेज, और टॉरस, सर्कुलर एनुलस रिंग। जैसे कि इस तरीके से समझें कि टॉरस थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और एक वेज शेप तो आपने देखी होगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। वेज शेप क्या होती है कि जैसे किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक को उसके डायगोनल से कट कर दें तो दो हिस्सों में कट करके जो शेप बनेगी वो वेज शेप कहलाती है, दिखा भी रखी है। टॉरस क्या है? टॉरस ऐसे समझे कि जैसे एनुलस रिंग हमारी, या क्या कहते हैं, स्विमिंग के टाइम पे आपने देखा होगा, या हाँ, अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जैसे हमारे कोई टायर है, टायर में ट्यूब पड़ दी थी पहले, हाँ, वो ट्यूब को हम फुला लें तो जो रिंग शेप क्रिएट होगी फूल की, वो क्या कहलाएगा? टॉरस कहलाएगा। तो वो हमारी एंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं इन सॉलिड ज्योमेट्रीज में, सॉलिड मॉडलिंग में। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या कमांड है? इन एक्सट्रूजन ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड इज क्रिएटेड बाय एक्सट्रूडिंग द फेस इन a डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट एज शोन इन बिलो फिगर। जैसे आपने क्या किया, आपने लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिखा रखी है एक सॉलिड मॉडलिंग के किसी एक सॉफ्टवेयर की, वो अभी अलग अलग हो सकते हैं, सॉलिड मॉडलिंग क्रिएट करने के अलग अलग मॉडल, अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो उसकी स्क्रीन पे आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर सरफेस क्रिएट कर ली, येलो कलर की आप दिखा रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर सरफेस क्रिएट कर ली। इस रेक्टेंगुलर सरफेस को आपने क्या करा, एक एक्सिस के अबाउट क्या करा दिया, एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इट एज शोन इन बिलो फिगर, इसके परपेंडिकुलर क्या करा दिया,
एक्सट्रूड कराने से मतलब है इसको पकड़ के इस सरफेस को क्या कर दिया, एक तरीके से आगे की तरफ खींचा। हाँ, ऐसी कमांड एक्सट्रूजन कहलाएगी, जिससे क्या होगा, जैसे ही उस प्लेन को आगे की तरफ एक लाइन के अलोंग खींचा जा रहा होगा, तो राइट साइड में जो एक सॉलिड मॉडल क्रिएट हुआ है, क्या, बॉक्स, वो क्रिएट हो जाएगा, जिसको कि हमने यहाँ दिखा रखा है। इस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए क्या किया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई एक फेस जो जिधर 1 और 3 लिखा हुआ है, वो वाला फेस मान लो हम उठा दें और उसको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर दें, उसको एक्सट्रूड करा दें, खींच दें आगे की तरफ, तो जो क्रिएट होगी सरफेस वो एक बॉक्स शेप की क्रिएट हो जाएगी। ऐसी कमांड की हेल्प से ऐसी कमांड को हम एक्सट्रूजन कमांड कहते हैं। और इसकी हेल्प से हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इस बॉक्स को अगर हम एक प्लेन के अलोंग कट करें, तो जो प्लेन में हमें कट करने के बाद सामने आता हुआ जो एरिया दिखाई देगा, वो हमारा इसका कट सेक्शन दिखाएगा। जैसे कि इसके लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसको हमने परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आगे की तरफ, बाहर की तरफ खींच लिया और उसकी लेंथ क्रिएट हो गई, वो एक बॉक्स बन गया। इस एक्सट्रूजन कमांड से सॉलिड मॉडलिंग में बहुत सारे मॉडल क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्वीपिंग। स्वीपिंग इज व्हाट, तो ज्यादातर कमांड हमारी क्या है, अपने आप उन चीजों को बताती हैं कि उसमें क्या हो रहा होगा। जैसे एक्सट्रूजन में क्या है कि कोई चीज एक्सट्रूड करी जा रही है, एक्सट्रूड माने खींचना या उसको आगे की तरफ लेके जाना। स्वीपिंग, स्वीपिंग माने क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज को जैसे झाड़ू लगाते हैं उस तरीके का कोई काम करना, हाँ? घुमा देना, साफ, तो उसको आगे हम देख रहे हैं। स्वीपिंग इज बेस्ड ऑन नोटेशन ऑफ मूविंग ए पॉइंट, कर्व और ए सरफेस अलोंग ए गिवन पाथ। जैसे हम क्या करते हैं, ब्रूमिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, तो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे उसको आगे बढ़ाते हैं। इन द सेम वे, इन द सेम वे मतलब उससे हम कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि वही चीजें हैं। उस स्वीपिंग कमांड में हम क्या करेंगे कि किसी पॉइंट इज बेस्ड ऑन नोटेशन ऑफ मूविंग ए पॉइंट, कर्व और ए सरफेस अलोंग ए गिवन पाथ। किसी पाथ पर, किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर, किसी पर्टिकुलर मोशन के अलोंग, पाथ के अलोंग हम किसी पॉइंट को, कर्व को या सरफेस को क्या करें, आगे की तरफ अगर मूव करा दें, तो ए स्वीप में बी लीनियर और नॉन लीनियर। किसी लाइन में भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है लीनियर मोशन हो, नॉन लीनियर मोशन भी हो सकता है, रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है। मतलब लाइन में जैसे कार आगे बढ़ रही है तो एक लीनियर मोशन हो रहा है, और एक क्या, किसी सेंटर के अबाउट, जैसे की चेन को आप किसी सेंटर के अबाउट घुमाने लगे तो सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, एंगुलर मोशन हो रहा है। रोटेटरी मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, तो उसको नॉन लीनियर बोलेंगे। तो पाथ लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। उस नॉन लीनियर या लीनियर पाथ पे किसी पॉइंट को, सरफेस को जब आगे मूव करा दिया जाता है, तो जो नई सरफेस क्रिएट होती है वो हमारी स्वीपिंग कमांड, इस तरीके के मोशन को हम स्वीपिंग कमांड बोलते हैं। और उससे हम नई कॉम्प्लेक्स सरफेसेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। द लीनियर स्वीप में इन्वॉल्व एक्सट्रूजन और रिवॉल्विंग। लीनियर स्वीप में से अगर एक तरीका जो एक्सट्रूजन था, वो भी स्वीप का एक क्या कहते हैं, टाइप ही था। कि अगर लाइन में, लीनियर लाइन में, एक लाइन में हम अगर उस चीज को स्वीप करा रहे हैं, तो एक्सट्रूजन कमांड जो है बिल्कुल सेम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखें स्टेप बाय स्टेप, फेस इज डिफाइंड। स्टेप नंबर 1 में हमने एक सर्कुलर फेस डिफाइन कर दिया, नीचे जो सर्कल था। और स्टेप नंबर 2 में हमने एक्सेस या पाथ डिफाइन कर दिया कि इस फेस को इस पाथ या इस लाइन या इस एक्सेस के अलोंग जो है हम आगे की तरफ क्या कराएंगे, एक तरीके से एक्सट्रूड यानी कि ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्वीप कराएंगे। ऐसा कराने पर थर्ड ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं स्वीप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक, जिसे हम बोलते हैं एल्बो, एल्बो शेप क्रिएट हो जाएगी। घरों में प्लम्बिंग में हम यूज करते हैं उन एल्बोज को, डिफरेंट डिफरेंट पाइप को 90 डिग्री पे कनेक्ट करने के लिए एल्बोज का हम यूज करते हैं होलो अंदर। तो किस कमांड के थ्रू हमने यूज कर लिया, पहले फेस डिफाइन कर दिया, एक पर्टिकुलर एक्सेस या पाथ डिसाइड कर लिया,
और उस फेस को उस पाथ या एक्सिस के अलोंग क्या करा दिया, स्वीप करा दिया, स्वीप कमांड दे दी। तो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सरफेस जो हम इजीली इन कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। इस कमांड को हमने क्या बोला, स्वीप कमांड बोला।